स्वागत आप सभी का कि हरियाणा पे इस वक्त एक बड़ी अपडेट और एक सिस्टम की पोल खोलने वाली घटना से आपको रूबरू करवाएंगे। दरअसल मामला पंजवाना गांव के पास का है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी जेई डेजिग्नेशन उनके आई कार्ड पे लिखा हुआ था, उनका जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क हादसा हो जाता है और उनका गांव जो है वो साहूवाला फर्स्ट बताया जा रहा है। तो ऐसे में जैसे ही वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो वो जो कर्मचारी था वो वहाँ पे सड़क पे लेटा हुआ था और आसपास जो है वो 4 से 5 लोग थे, उसकी देख रेख कर रहे थे। उसको जो है वो कहीं न कहीं से हॉस्पिटल पहुँचाने की जुगत में लगे हुए थे। तभी के हरियाणा के सहयोगी मुकेश वहाँ पे जो है वो पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं तो एक युवक था या एक व्यक्ति था जिसका जो है वो सड़क हादसा में जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुका था। लेकिन आसपास देखा कोई गाड़ी नहीं थी और आसपास के लोगों से भी आग्रह किया गया कि गाड़ी लेकर के आइएगा। तभी एक पंजवाना गांव का एक युवा था, उसने हिम्मत दिखाई और अपने घर से जा करके गाड़ी लेकर के आया। गाड़ी में उसको जो है वो बैठाने में आसपास के जो 4 से 5 लोग थे उन्होंने मदद की, लेकिन जो गाड़ी चालक था उसका साफ तौर पे कहना था कि एक व्यक्ति जो है वो उसके साथ चला जाए। लेकिन बाकी जो 5 लोग थे, 5 से 6 लोग थे, उनमें से किसी ने भी ये हिम्मत नहीं जुटाई कि उस युवा के साथ जा करके इसको जो है वो एडमिट करवा दिया जाए। लेकिन तभी हमारे के हरियाणा के कैमरा सहयोगी मुकेश ने हिम्मत दिखाई कि चलिएगा हम आपके साथ चलते हैं। तो मुकेश जो है वो उनके साथ वहाँ पे गए। लेकिन असली कहानी, असली जो एक झकझोर देने वाले जो सिस्टम है वो ये है कि जैसे तैसे करके वो उस व्यक्ति को, उस जेई साहब को हॉस्पिटल तक ले गए। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद जब स्ट्रेचर मांगा गया तो स्ट्रेचर लाने के लिए बोला गया स्टाफ को, तो स्टाफ ने जो है वो साफ मना कर दिया कि स्ट्रेचर ये पड़ा है, आप खुद ही ले जाइएगा और मरीज को लेटा करके आगे ले आइएगा। अब ऐसे में देखिएगा कि स्टाफ जो सिविल हॉस्पिटल सिरसा का जो स्टाफ है उसने इतनी तक भी हिम्मत नहीं दिखाई, इतनी भी जहमत नहीं कर पाया कि 2 युवा अकेले व्यक्ति को कैसे स्ट्रेचर पे जो है वो लेटाएंगे, तो आप उनका सहयोग कर दीजिएगा। लेकिन वो सामने खड़े देखते रहे। लेकिन उन दोनों युवाओं ने जैसे तैसे करके उस घायल व्यक्ति को, घायल जेई को स्ट्रेचर पे लेटाया और अंदर तक ले गए। अब ऐसे में अंदर तक ले जाने के बाद जब MRI करवाने की बात आई तब भी जो स्टाफ ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं ले जा सकते, आपको खुद को ही लेकर के जाना पड़ेगा। अब ऐसे में सिस्टम की ऐसी, सिस्टम के अंदर जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी इंसान हैं, उनमें भी इंसानियत होगी। कभी न कभी किसी ने भी, उनके भी किसी परिवार के सदस्य को इस तरह से हॉस्पिटल तक पहुंचाया होगा, उसकी मदद की होगी। लेकिन शायद ये बात उनके जहन में नहीं उतरी और ना ही शायद उतरेगी। इस वीडियो के बाद उतर जाए तो अलग बात है, लेकिन किसी ने भी उन दोनों युवाओं का सहयोग करने की हिम्मत नहीं दिखाई। खैर, जैसे तैसे करके दोनों युवाओं ने इस व्यक्ति की जान बचाने का काम किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस पंजवाना गाँव के उस व्यक्ति को, उस युवा को, जिसने हिम्मत दिखा करके अपने घर से गाड़ी लेकर के और उस गाड़ी में बैठा करके उसको हॉस्पिटल तक लेकर के गया। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे टीम के सहयोगी मुकेश को, जिन्होंने जो है वो उस व्यक्ति का सहयोग किया, उस युवा का सहयोग किया ताकि समय रहते किसी को जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचा करके उसकी जान बचाई जा सके। ऐसे में आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आती है कहीं, तो आप पीछे मत हटिएगा। वो लाचार होता है, वो बेबस होता है जिसके साथ हादसा होता है, लेकिन हम लोग लाचार और बेबस नहीं होते। तो हम लोगों को उसकी बेबसी का फ़ायदा ना उठा करके उसको जो है वो तुरंत समय पे जो है वो उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज करवाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और करवाया जाना चाहिए। तो ऐसे में जहाँ भी दुर्घटना हो, भगवान करे ना ही हो, पहली बात तो अगर होती भी है तो आप जो है वो किसी का सहारा मत तकिएगा और जैसा भी आपसे बन पड़ता है उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुँचा करके उसकी जो है वो जान बचाने का काम
कीजिएगा। अब ऐसे में अगर बात करें तो हो सकता है कि इस व्यक्ति की अगर आधा घंटा और देरी हो जाती तो उसकी मौत भी हो सकती थी या और भी जो है वो गंभीर हालत हो सकती थी, लेकिन समय रहते इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद परिवार के लोगों को सूचित कर दिया गया है। उसके बाद परिवार के लोगों को सुपुर्द करके दोनों युवा जो है वो अपने अपने काम की ओर लौट आए हैं। तो ऐसे में आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और हॉस्पिटल के इस रवैये को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट कीजिएगा। इससे पहले हमने मात्र सुना था, लेकिन आज खुद ने जो है वो ये अनुभव किया, ये एहसास किया, तो सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से जो है वो उनकी इस पूरी कहानी को बयां किया जाए, ताकि आने वाले समय में भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो भी जो है वो किसी बेबस लाचार की सहायता करने के लिए हमेशा आगे खड़े तैयार मिल सकें।